मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता रहा हूं, जो TGT, PGT, हायर एजुकेशन तथा विश्वविद्यालय परीक्षाओं में आने वाले हैं। और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और अक्सर विभिन्न एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 12 मार्च 1930 तक बताया था कि दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू होती है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मार्च 1930 के आगे के बारे में बताऊंगा। महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, 11 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी की बैठक होती है और वहीं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है। 79 कार्यकर्ताओं के साथ 79 कार्यकर्ताओं के साथ महात्मा गांधी रवाना होते हैं दांडी तट की तरफ। यह दांडी तट जो है गुजरात में पड़ता है। तो चलिए आइए चलते हैं महात्मा गांधी क्वेश्चन की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। महात्मा गांधी दांडी तट पर कब पहुंचे थे? 5 अप्रैल 1930। महात्मा गांधी 5 अप्रैल 1930 को दांडी तट पर पहुंचे थे। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह गलत टाइपिंग हो गया है, यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन है। महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से की? 6 अप्रैल दांडी तट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया? 4 मई 1930। 4 मई 1930 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को यरवदा जेल में रखा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को यरवदा जेल में रखा गया। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, सविनय, ये गलती से असहयोग टाइपिंग हो गया है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। की तरफ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। जब यह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब इरविन ने गांधी से समझौते की बात की और यह समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड गए थे? तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए थे। 8वां क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से कब स्थगित किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से 17 अप्रैल 1934 को स्थगित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1 सितंबर 1939 को होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1935 भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत कितने प्रांतों में सरकार बनी थी? यहाँ 8 छूट गया है।
तो 1935 भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत 8 प्रांतों में सरकार बनी थी। 8 प्रांतों में सरकार बनी थी, जिसमें 6 प्रांतों में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था और 2 प्रांतों में मिलीजुली सरकार बनी थी। क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडल में कितने राज्यों में सामूहिक त्यागपत्र दिया गया? यानी कांग्रेसी जो मंत्रिमंडल थे उन्होंने कितने राज्यों में त्यागपत्र दे दिया था? जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था तो इस कांग्रेसियों को लगा कि सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने बिना हम लोगों से पूछे, बिना हम लोगों से सहमत लिए ही फैसला ले लिया है, भारत के भाग्य का निर्णय ले लिया है, और ये नाराज़ हो जाते हैं और 8 प्रांतों से ये इस्तीफा दे देते हैं। यानी 1935 भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत 1937 में चुनाव कराए गए थे। 1937 में चुनाव कराए गए थे और 1937 के अकॉर्डिंग उनकी सरकार बनी थी। लेकिन जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है तो ये कांग्रेसी सरकार जो होती है, जो प्रांतीय विधानसभाएं होती हैं, सरकार बनाती हैं प्रांत में कांग्रेस, ये 8 राज्यों में इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुक्ति दिवस, मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 अगस्त 1939 को। अगस्त योजना प्रस्ताव किसके द्वारा और कब लाया गया? अगस्त योजना प्रस्ताव लॉर्ड लिंथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को लाया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। महात्मा गांधी के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? महात्मा गांधी के प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आता है। लेकिन क्रिप्स मिशन को सफलता नहीं मिलती है। क्रिप्स मिशन का स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा यानी कि डू और डाई का नारा महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया जाता है और पूना में आगा खां महल में कैद कर दिया जाता है ताकि आंदोलन भड़के न, फिर भी आंदोलन भड़क उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। प्रांतों में दैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो जो प्रांतों में दैत शासन अधिनियम की शुरुआत की गई थी वह भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत की गई थी। केंद्र में दैत शासन की भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। भारतीय शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 है, किस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया? तो वर्मा को 1935 भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत वर्मा को भारत से अलग किया जाता है। पर 25 पे आते हैं। 1935 भारतीय शासन के अंतर्गत कब प्रांतों में चुनाव कराए गए? तो 1935 भारतीय शासन के अंतर्गत फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव कराए जाते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत पवनार आश्रम से होती है जो महाराष्ट्र में स्थित है। लॉर्ड वावेल भारत के वायसराय बनकर कब आए? लॉर्ड वावेल भारत के वायसराय बनकर अक्टूबर 1943 में आते हैं। शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता जुलाई 1945 में होता है। इस शिमला समझौता के अंतर्गत लॉर्ड वावेल ने विभिन्न दलों के साथ बैठक की।
जिसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस इत्यादि दल होते हैं, लेकिन यह शिमला समझौता सफल नहीं होती है। यह लॉर्ड लिनलिथगो और सर्वदलीय सम्मेलन होता है। क्वेश्चन नंबर 29, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आता है। 24 मार्च 1946 को। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? जब कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस होते हैं। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई? संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई थी। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33, अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था? अंतरिम सरकार का अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 34, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुआ? मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में 24 अक्टूबर 1946 को शामिल हुआ। जब अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है तो उसमें मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होती है, वह अलग पाकिस्तान की मांग करती है। लेकिन और फिर उसके बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी मनाती है। अगस्त में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी मनाती है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाई? 16 अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाती है और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने के पश्चात वह भारत अंतरिम सरकार में शामिल हो जाती है। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बनकर भारत कब आए? लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बनकर 3 जून 1947 को भारत आते हैं। 37, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया, जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत में वायसराय बनकर आ जाते हैं, यानी गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, पाकिस्तान का गठन कब किया गया? पाकिस्तान का गठन 14 अगस्त 1947 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है संविधान सभा की प्रथम बैठक। जैसा कि जुलाई 1946 में इसका चुनाव कराया जाता है। संविधान सभा का कितने सीटों का? 389 सीटों का चुनाव कराया जाता है। और इसकी फिर पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, या इनको अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 में किसे चुना गया? तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत करते हैं। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। कब बनकर तैयार हुआ? भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45,
भारत के संविधान पर 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों का हस्ताक्षर होता है। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1900। संविधान सभा में अंतिम रूप से सदस्यों की संख्या कितनी थी? 324 थी। संविधान में अंतिम रूप से यानी कि 26 जनवरी 1950 तक जो सदस्य संख्या थी वो 324 थी, लेकिन 24 जनवरी को 1950 को कितने सदस्य इकट्ठा हुए थे? 308 सदस्य उस समय उपस्थित हुए थे, 308 सदस्य। और इन 308 सदस्यों ने अंतिम रूप से उस पर हस्ताक्षर किया था, बाकी फिर बाद में किए थे। भारत का संविधान कब लागू किया गया? ये क्वेश्चन तो बहुत सामान्य है, आप लोग जानते हैं कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ से, 50 क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज मैं आपके लिए ये 50 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लेके आया था और यह मेरा तीसरा पार्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। मेरा चैनल आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सुझाव आपके आमंत्रित हैं। धन्यवाद।